माई भारत यानी कि मेरा युवा भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्राएं आयोजित कर रहा है। अभी 31 अक्टूबर को 150वीं जन्म जयंती लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मनाई गई और उसी के सापेक्ष इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी को बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। इसी के सापेक्ष पूरे उत्तर प्रदेश में और उसके बाद में राष्ट्र में ये पदयात्राएं आयोजित की जा रही हैं। ये प्रत्येक विधानसभा में 15 तारीख को मैनपुरी में और उससे पहले 14 तारीख को भोगांव में, 20 को करहल में और 17 को किशनी में ये पदयात्राएं आयोजित हो रही हैं यूनिटी मार्च के नाम से। और इसका उद्देश्य एकता को जगाना और हमारी जो युवा शक्ति है वो जागरूक रहे और राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। खासकर अमृत पीढ़ी यानी आज के युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा। नशा मुक्त अभियान भी है इसमें और जो स्कूली हमारे छात्र छात्राएं हैं उसमें उनको सरदार पटेल जी पे निबंध प्रतियोगिता, संगोष्ठी और चित्रकला के माध्यम से वो इसको विद्यालय भी आयोजित करवाएंगे। लेकिन उससे पहले ये पदयात्रा शुरू होगी 14 तारीख से, 14 को भोगांव, फिर यहाँ पर। और इसके पदयात्रा के 4 पड़ाव हैं। पहला है अमन इंटरनेशनल से हम लोग 10:30 बजे से शुरू करेंगे। उसके बाद में सुभाष चौक पे आकर के दूसरे विद्यालय भी जुड़ेंगे और जलपान और क्या कहते हैं थोड़ा सा विश्राम करके उनके उद्घोष सुभाष चंद्र जी के अमर रहें इस तरीके के नारे, भारत माता के जयकारे और देशभक्ति के गाने, साथ में ये वैन भी चलेगी और एनसीसी के कैडेट्स भी होंगे। इसमें जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं वो भी जुड़ेंगे और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, स्कूली छात्र छात्रा इसमें जुड़ेंगे तिरंगा लेकर के, क्योंकि ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं, ये एक सरकारी कार्यक्रम है और इसमें सभी की सहभागिता है और तिरंगा यात्रा भी इसमें है। तो फिर तीसरा जो पड़ाव है वो है क्रिश्चियन तिराहे। वहाँ से मुड़ करके हम लोग क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में थोड़ी देर का विश्राम है और वहाँ पर भी एक छोटी सी सभा है। समापन होगा इसका जब हम आगे और बढ़ेंगे उसी रास्ते पे तो लॉर्ड कृष्णा विद्यालय में, वहाँ पर इसका समापन सभा में माननीय मंत्री जी ठाकुर जयवीर सिंह जी उपस्थित रहेंगे। वहीं पर इसकी समापन यात्रा का, वहीं जनसभा है लास्ट। तो इस लीड कौन करेंगे? मंत्री जी करेंगे कि दूसरे नेता लीड करेंगे? मंत्री जी। देखिए मुख्य अतिथि इसमें तैयार किए गए हैं, जो भेजे गए हैं। माननीय मंत्री जी रहेंगे मैनपुरी में और हमारे ब्रज क्षेत्र के प्रभारी एमएलसी और प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय संतोष सिंह जी वो रहेंगे अतिथि के रूप में भोगांव में। और किशनी में रहेंगे हमारे प्रदेश के मंत्री श्रीमान विजय शिवहरी जी और करहल में रहेंगे सुभाष यदवंश जी जो कि इस समय एमएलसी भी हैं और संगठन में भी महामंत्री हैं प्रदेश। उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य है? देखिए जो सरदार पटेल का सपना था एक भारत श्रेष्ठ भारत, वो आज माननीय मोदी जी ने भी उसी पे ही चल के उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के जो उनका सपना है कि विकसित भारत
और जब हमारे आज़ादी के 100 वर्ष 2047 में पूरे होंगे तो उन्होंने जो सपना देखा एक भारत श्रेष्ठ भारत का, वो पूरा हो। और सरदार पटेल जी ने बिखरे हुए भारत एक किया। जो उन्होंने 565 रियासतें थीं उनको भारतीय संघ में एकीकृत किया। तो कहीं ना कहीं संदेश यही है कि हमारा युवा बिखरे नहीं, एकता हो हमारे देश में और युवा जागृत रहे, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यही उद्देश्य इस पदयात्रा